अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खालिद मुबीन है। मैं अपने तालिब इल्मों के लिए आज मज़मून निगारी के सिलसिले की 8वीं वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। असल में चंद ज़रूरी हदायत जो तालिब इल्मों के सामने रखनी ज़रूरी हैं वो इस वीडियो का हिस्सा हैं। आप इसे गौर से सुनिए। मज़मून निगारी चूँकि पहले मैं बता चुका हूँ एक आर्ट है, फ़न है, इसे ज़रूर सीखें। अंग्रेज़ी मज़मून निगारी हो या उर्दू हो, चूँकि उर्दू भी अंग्रेज़ी की तरह ज़ुबान है तो इसके बुनियादी असूल जो हैं ज़ुबान के वो मद्दे रखने चाहिए। और उसके बाद जो है चंद ज़रूरी हदायत को देख लीजिए। उन्वान का इंतखाब, आमतौर पर पर्चे में एक से ज़्यादा उन्वान दिए जाते हैं, इन तमाम को बड़े गौर से पढ़ना चाहिए। इनमें से उस उन्वान का इंतखाब करना चाहिए जिसके बारे में आपके पास मालूमात या उस मौजू पर आपकी दस्तरस हो और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वाज़ेह और ठोस मवाद मौजूद हो, ताकि आपको लिखने में कोई रुकावट और दुश्वारी पेश ना आए। ज़ुबान आम फहम और आसान और मौजू के मुताबिक होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो आप उन्वान की तहलील करें कि मज़कूरा उन्वान में ज़िमनी कितने उन्वानात हैं, उन सब को सामने रखते हुए आप सबसे पहले खाका बनाइए। आप जिस उन्वान का इंतखाब करें मज़मून लिखने से कबल, इसका खाका जो है वो तमाम बातों का अहाता करता हो जो इस उन्वान का हिस्सा हैं, ताकि मज़मून लिखने में आपको किसी किस्म की दुश्वारी ना आए। चूँकि ऊपर की क्लासेस में यानी अपर लेवल में मैट्रिक के बाद इंटर, पीएमएस या सीएसएस में आप हेडिंग नहीं दे सकते, इसलिए हेडिंग को बाहर निकाल लें तो वो भी हमारा खाका बन सकता है। फिर मवाद को तरतीब मंतकी अंदाज से दीजिए, यानी मज़मून तहरीर करने से पहले जो मवाद है उसकी तरतीब ऐसे रखिए जैसे कि घर की सीढ़ियाँ होती हैं, इब्तदाई बातों को शुरू में, फिर ज़िमनी बातों को, फिर अहम बातों को। और इसी तरह अगर आप मवाद को जो है बेहतर तरतीब दे सकें और ये मश्क से हासिल होगा तो मज़मून में असर अफरीन होगा और उसमें खूबसूरती भी पैदा होगी और मज़मून पढ़ने वाले आपके मज़मून की दिलचस्प इबारत और मवाद को समझ भी पाएंगे। अच्छा, उन्वान का जो आगाज़ में तारुफ़ और मौसर अंदाज से कीजिए, दिलचस्प हो। आप किसी मक़ूले से करें, शेर से ज़रा अमूमन इज्तनाब करें, लेकिन कारी मौजू के मुताबिक कारी जुमलों को एक्सपेक्ट करता है, इसलिए आपकी इसी में ज़हानत सामने आ जाएगी कि आपने आगाज़ किन जुमलों से किया है। फिर वसअत मज़मून का ख्याल रखिए कि मज़मून का मौजू किन बातों का मुतकम्मिल है और किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जाए ताकि कारी आपकी तहरीर से मुतासर हो और इस मज़मून का इख्तिताम भी दिलचस्प होना चाहिए। फिर एक बुनियादी नुक्ता है सेहत ज़ुबान, यानी इमला के अलावा ज़ुबान और बयान के असूलों को नज़र रखना पड़ेगा, जिस पर मैंने कई वीडियो पहले बना चुका हूँ, जैसे वाहिद जमा, तज़कीर व तानीस, मुताबकत, मसादर वगैरह जो चीज़ें हैं उनको आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा, जिससे आपकी ज़ुबान जो है वो शगुफ्ता और संजीदा होनी चाहिए। ख़यालात में माकूलियत हो, मुस्बत और ठोस दलाइल देने चाहिए। अगर दीगर ज़ुबानों के अल्फाज या मुहावरात इस्तेमाल हों तो कोशिश कीजिए कि वो दुरुस्त लिखिए। अरबी में अगर इबारत लिखनी हो तो एराब के बगैर लिखिए। फिर हवाला जात देते हुए एहतियात कीजिए। अगर मिसरा लिखना है तो आइन का लफ्ज़ लिखकर आप मिसरा लिख सकते हैं, ये दरमियान में होना चाहिए। फिर बैत या शेर लिखें तो दोनों मिसरे बराबर होने चाहिए और दुरुस्त उनके इमला होनी चाहिए और दुरुस्त अल्फाज होने चाहिए। फिर इक़्तिबास दें तो दरमियान में हो, जैसे ये आपके सामने एक इक़्तिबास है, इसको दरमियान में रखा गया है और हवाले का इक़्तिबास आम इबारत से छोटा होना चाहिए। फिर नतीजा उन्वान आखिर पर मज़मून का माहसल दीजिए। आमतौर पर मज़मून किसी ख़ास मकसद को सामने रख कर तहरीर किया जाता है। अगर नतीजा उन्वान और मकसद मज़मून को पेश नज़र ना रखा जाए तो फिर मज़मून मुअस्सर नहीं होगा। मज़मून का अंजाम हमेशा नतीजा खेज़ और सबक आमूज़ होना चाहिए ताकि कारी पर इसके अच्छे असरात मुरतब हों और वह आपकी तहरीर से मुतासर हो। फिर आखिर पर मज़मून लिखने के बाद बड़े से बड़ा राइटर क्यों ना हो, उसे अपने मज़मून पर नज़रसानी करनी पड़ती है। आप घर में 10-12 मज़ामीन की मशक़ कीजिए तो फिर इम्तहान में भी नज़रसानी के लिए कुछ वक्त बचा के रखिए। मज़मून को हमेशा वक्त ख़त्म होने से 5-10 मिनट पहले ख़त्म कर लेना चाहिए और इस दौरान मज़मून पर नज़रसानी कर लेनी चाहिए
تاکہ گرامر، محاورات، زبان، اشعار یا دیگر حوالہ جات کی اغلاط کی اصلاح ہو سکے۔ اس سے مضمون کو چار چاند لگ جاتے ہیں، جس سے قاری کے دل و دماغ پر ایک گہرا اثر مرتب ہوتا ہے اور آپ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کے حقدار بنتے ہیں۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ازرہ کرم شیئر کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔